The 80/20 Principle, The Secret of Achieving More with Less. Book by Richard Koch. Introduction. क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनीज दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसा क्यों कमाती है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जो सब पूछते हैं, लेकिन हर कोई जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं होता। क्या आप उनकी सक्सेस का सीक्रेट जानने के लिए रेडी हैं? क्या इसलिए कि उनमें टैलेंट है? या ये सिर्फ लक है और कोई कैलकुलेशन नहीं? जवाब बहुत सिंपल है। फर्स्ट, टेक इट इजी। ये आपकी फॉल्ट नहीं है और आप किसी से कम नहीं हैं। अगर आप इस सीक्रेट को जान गए और उसे अप्लाई करने लगे तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। इस बुक में आप टॉप सक्सेसफुल बिजनेसेस के एक रूल के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने सच में सक्सेसफुल होकर दिखाया। ये न तो लक है, नहीं टैलेंट, इसलिए आपको किसी से भी खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ये एक सिंपल फैक्ट है। वो जानते हैं कि कैसे अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को उन चीज़ों पर फोकस करना है जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। 80/20 प्रिंसिपल इसी बारे में है। एक बार जब आप जान जाएंगे कि ये कैसे काम करता है, तो वो आपको बदल कर रख देगा। तो क्या आप इस चेंज के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये बुक आपके बिजनेस, आपकी लाइफ और आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस को बदल देगी, इसलिए फोकस्ड रहिएगा। वेलकम टू दी 80/20 प्रिंसिपल। बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था कि रिजनेबल आदमी सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करके जीने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अनरिजनेबल आदमी ट्राई करता है कि सोसाइटी उसके बनाए हुए रूल्स को फॉलो करे। बर्नार्ड शॉ के अनुसार अनरिजनेबल आदमी वर्ल्ड को चेंज करने में कैपेबल होता है। अलग तरह से कहें तो अगर आप अलग तरह से सोचते हैं तो आप कुछ भी बदल सकते हैं। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे अचीव करने के लिए हमें अपना 100% देना होगा। हम बचपन से ये बिलीव करते आए हैं कि हमारे एक्शंस के सेम रिजल्ट्स होते हैं। हम यही सोचते हैं कि हर दिन, हर कस्टमर और हर अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सेम होती है। ये सोच गलत है। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि अपने काम में 100% अचीव करने के लिए आपको अपना 100% देना होगा, तो आपको अपनी सोच को अपग्रेड करने की जरूरत है। हमारे सोचने का तरीका दुनिया को बदल सकता है। हमें स्मार्ट बनना होगा और सोचना होगा कि कम कोशिश करके ज्यादा रिजल्ट्स कैसे हासिल किया जा सकता है। सोचिए, अगर आप ऐसा कर पाए तो आपकी जॉब, हैप्पीनेस और लाइफ कैसी होगी। 80/20 प्रिंसिपल ये बताता है कि हम 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट्स करके अचीव कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल आपके लाइफ के हर एरिया में अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप 40/20 की तरह सोचना स्टार्ट करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आप 80% प्रॉफिट्स कमा सकते हैं सिर्फ 20% कास्ट पर। तो बाकी 80% का क्या? क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? इसका जवाब यह है कि जब आप ये सोचना शुरू करेंगे कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। फिर आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन बेनिफिट्स के बारे में सोचिए जिनसे आपको प्रॉफिट होगा अगर आप सिर्फ अपना 20% समय और एफर्ट्स उस काम में लगा रहे होंगे जो पहले आपके लाइफ का 100% लेता था। आपकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। इस आइडिया को पहली बार 100 साल पहले विल्फ्रेडो पेरेटो ने इंट्रोड्यूस किया था। 19वीं सेंचुरी में वो इंग्लैंड के अमीर लोगों के वेल्थ को स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बहुत कम लोग अमीर थे। वो सरप्राइज नहीं हुए क्योंकि उन्होंने यही सोचा था। फिर उन्होंने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, पैसा किस तरह से सोसाइटी में बंटा हुआ है और इंग्लैंड में रहने वाले लोगों के बीच रिलेशनशिप को स्टडी करने की कोशिश की। इस स्टडी के बाद उन्हें पता चला कि सिर्फ 20% इंग्लिश सिटीजन्स के पास 80% पैसा है। इस डिस्कवरी ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया में कोई बैलेंस नहीं है। इसलिए उन्होंने पुराने समय और जगहों के अमीर लोगों के बारे में अपनी स्टडी को चालू रखा। वो बहुत सरप्राइज हुए कि हर केस में एक ही रूल अप्लाई होता है। वो ये सोचने लगे कि यह क्या इस प्रिंसिपल को लाइफ के दूसरे एरिया, जैसे कि इकॉनमी, में अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ से 80/20 प्रिंसिपल स्टार्ट हुआ। हाउ टू थिंक 80/20।
हमने अभी सीखा था कि छोटी चीज़ों से भी बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं और कभी-कभी बड़ी चीज़ें भी कम रिजल्ट्स देती हैं। यही सिंपल सेंस में 80/20 प्रिंसिपल है। तो इस प्रिंसिपल को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जा सकता है? पहले आपको अपने लाइफ पर फोकस करने की ज़रूरत है, उसको स्टडी कीजिए, फिर देखिए कि आप अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कौन से चेंजेस अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। अच्छे रिजल्ट्स अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्मार्ट बनना होगा और ये समझना होगा कि किस काम को करने में कम मेहनत करनी पड़ती है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। कुछ भी चेंज करने से पहले टाइम लेकर ध्यान से सोचिए। ऐसा करने के 2 तरीके हैं। आप 80/20 की तरह सोच सकते हैं या अपने लाइफ के उस एरिया को स्टडी कर सकते हैं जिसे आप चेंज करना चाहते हैं। फिर जब आप अपना 20% ढूंढ लेंगे, उन कारणों को स्टडी कीजिए, उन पर फोकस करके उन्हें ठीक करने की कोशिश कीजिए और फिर बाकी 80% सेम उसी तरह बनाने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल के लिए, ऑथर के एक टीचर ने उन्हें एक लाइफ को बदल देने वाली एडवाइस दी। उन्होंने उससे कहा कि वो शुरू से लेकर एंड तक कभी कोई बुक नहीं पढ़े जब तक कि वो रियल में उसको एंजॉय नहीं करना चाहते हों। तो अगर वो उस बुक से कुछ सीखना चाहते हैं तो उसे स्मार्ट बनना होगा। उन्होंने उसे एंड को ध्यान से पढ़ने को कहा, फिर इंट्रोडक्शन को और फिर से एंड को पढ़ने के लिए कहा। उनके हिसाब से ये काफ़ी था क्योंकि लगभग सारी बुक्स इंट्रोडक्शन और एंड दोनों में सब कुछ समझा देती है। अगर उसे उस बुक से और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सीधे उस पार्ट पर जाना चाहिए जिसकी उसे ज़रूरत है। उसे पूरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑथर को ये समझ में आया कि उनके टीचर उन्हें बुक कम पढ़कर ज़्यादा सीखने के लिए कह रहे थे। ये एक इजी तरीका था और ख़त्म होने में कम समय लगता था। उन्होंने सोचा कि अगर ये एग्ज़ाम में भी काम करेगा तो क्या होगा। फिर उन्होंने 100 एग्ज़ाम पेपर के सैंपल्स को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि स्टूडेंट्स को जितना पढ़ाया जाता था उसमें से सिर्फ 20% पार्ट में से ही 80% एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आए थे। पहले उन्होंने ये सोचा कि ऑक्सफोर्ड का एजुकेशन सिस्टम स्टूपिड था, लेकिन टाइम बीतने के साथ उन्हें लगने लगा कि शायद उनके टीचर्स उन्हें रियल वर्ल्ड जैसे वर्क करता है उसके लिए रेडी कर रहे थे। द अंडरग्राउंड कल्ट। यहाँ पर अब सवाल आता है कि इस प्रिंसिपल ने दुनिया में कैसे कंट्रीब्यूट किया। आप सोच रहे होंगे कि ये प्रिंसिपल कहाँ यूज किया गया है। अभी तक इसे बहुत बार अप्लाई किया जा चुका था। उस पहली वेव मतलब अचानक से कुछ होना जो तेजी से बढ़ जाता है, जैसे कि कोई इवेंट का नाम जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया, क्वालिटी कंट्रोल वेव है। यहाँ 80/20 का प्रिंसिपल अप्लाई किया गया उन प्रोडक्ट्स को स्टडी करने के लिए जो कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे। रिजल्ट्स ने ये प्रूव किया कि अगर आप सब चीज़ों पर फोकस करने के बजाय उन 20% अच्छी क्वालिटीज़ पर फोकस करते हैं जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट बिक सकता है, तो आपको 80% प्रॉफिट जल्दी मिलेगा और वो भी कम एफर्ट्स करके। अगर सब कुछ इतना आसान था तो प्रोडक्ट्स में क्वालिटी की कमी क्यों थी? इसका जवाब यह है कि हर कोई इस प्रिंसिपल को यूज़ नहीं कर रहा था। आज तक 80/20 प्रिंसिपल सिर्फ कुछ ही के लिए एक सीक्रेट टूल की तरह था। वो कुछ वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं। अपने बिजनेस में इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए आपको ट्राई करना होगा कि कम से कम एफर्ट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। इसमें आपको अपने बिजनेस के हर एस्पेक्ट को इन्वॉल्व करना होगा। सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, मार्केट और कस्टमर्स पर फोकस करना होगा। इस प्रिंसिपल का एक अच्छा एग्जाम्पल वो है जिसे जोसेफ जुरान ने 1950 में किया था। उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल पर एक रेवोल्यूशन शुरू की थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कंपनीज को अपने खराब प्रोडक्ट्स को स्टडी करना चाहिए और उन कारणों को ढूंढना चाहिए जिसकी वजह से वो मार्केट में बिक नहीं पाए। प्रॉब्लम्स को समझ लेने के बाद उन्हें सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ 20% पर फोकस करना चाहिए, फिर उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। उनका मानना था कि इन 20% क्वालिटीज़ को ठीक करने से प्रोडक्ट बिकने लगेंगे। ये सब डिपेंड करता है कस्टमर्स पर और वो क्या चाहते हैं उस पर। 100% क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करना इम्पॉसिबल है। उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को वाइटल फ्यू कहा। ये तरीका यूजफुल साबित हुआ।
जापानी कंपनी ने इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के द्वारा मार्केट पर कब्जा कर लिया। इस सोच ने बिजनेस की दुनिया को बदलकर रख दिया। वेस्ट कंट्रीज में भी कंपनीज ने 80/20 प्रिंसिपल को अपनाना करना शुरू कर दिया। वो टोटल या परफेक्ट क्वालिटी की जगह सिर्फ उस 20% पर फोकस करने लगे जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स बिक सकते थे और 80% ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था। वाई योर स्ट्रैटेजी इज रॉन्ग? आप सोच रहे होंगे कि आपकी कंपनी तो अपना बेस्ट दे रही है और आपके एम्प्लॉइज भी अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरह से गलत हैं। क्या आपकी स्ट्रेटेजी गलत है? हाँ, है। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि हम श्योर हैं कि आपको पता नहीं है कि आपका पैसा कहाँ से आता है या आप इसे असल में कहाँ खो रहे हैं। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप इतना सब कुछ बहुत कम प्रॉफिट पाने के लिए तो कर नहीं रहे हैं। आपको अपनी स्ट्रेटेजी के ओवरव्यू, ब्रीफ स्टडी की जरूरत नहीं है। आपकी कंपनी को अंडरव्यू की जरूरत है। ये इस बात की डीप स्टडी है कि आपका बिजनेस आपके लिए कैसे काम कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कैसे कमाया जा रहा है। आपको अपने बिजनेस के उन एस्पेक्ट्स की पहचान करने की जरूरत है जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। इसमें आपके प्रोडक्ट्स, आपके कस्टमर्स और कुछ भी जो पैसा ला रहा है वो सब शामिल है। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए आपको पिछले मंथ की गई सेल्स को स्टडी करना होगा। अपने कस्टमर्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए आपको उन कस्टमर्स या कस्टमर ग्रुप्स पर फोकस करना होगा जो आपके प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा खरीदते हैं। दूसरे एस्पेक्ट्स में वो चीजें हैं जो आप पहले से देख रहे हैं, जैसे कि छोटे प्रोजेक्ट्स और बड़े प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन करना। जो भी आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है उसमें आपकी एनर्जी और रिसोर्सेज ज्यादा लगाना चाहिए। एक और हेल्पफुल तरीका है अपने कॉम्पिटिटर को स्टडी करना। जॉर्जिया की इंटरफेस कोऑपरेशन नामक एक कंपनी कारपेट बेचा करती थी। उन्होंने अपने बिजनेस को स्टडी किया तो देखा कि सभी लोग जो कारपेट खरीदते हैं उनमें से सिर्फ 20% ने कारपेट यूज किया था। इसलिए उन्होंने उन कारपेट्स को बेचने से फोकस हटा दिया जो शायद कभी यूज नहीं किए जाएंगे और उन कारपेट्स को रिपेयर करने में शिफ्ट कर दिया जो लोग सच में अपनी डेली लाइफ में यूज करते थे। जिस किसी का कारपेट खराब हो जाता था तो उसे उनकी शॉप में भेज दिया जाता था। एम्प्लॉइज कारपेट को रिपेयर करके और उसे कस्टमर के घर में रीइंस्टॉल कर देते थे। इस कंपनी ने ये जाना कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए उन्हें उन कस्टमर्स को टारगेट करना पड़ेगा जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। वो थे कारपेट ओनर्स। अब ये कंपनी $800 मिलियन की कारपेट सप्लायर बन चुकी है। ये 80/20 प्रिंसिपल के इनर वर्किंग का एक बड़ा प्रूफ है। सिंपल इज ब्यूटिफुल। आपने कभी सोचा है कि क्या आप एक ऐसा बिजनेस चला सकते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट कमाता हो? कोई लॉस नहीं, कोई पेन नहीं, सिर्फ प्रॉफिट। मान लीजिए कि आपने अपने बिजनेस और अपनी स्ट्रेटेजी को स्टडी किया है। आपने हर एस्पेक्ट के 20% का पता लगाया जो आपको 80% प्रॉफिट दे सकता है। सवाल यह है कि अब क्या करना चाहिए? यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती हैं। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स अपने 80% प्रोडक्ट्स जो किसी तरह से मदद नहीं कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ प्रॉफिट देने वाले 20% पर फोकस करने के आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। वो डरे हुए हैं और वो उस बिजनेस में बिलीव नहीं करते हैं जो 100% प्रॉफिटेबल है। आपको अलग तरह से सोचना होगा। चेंज से लड़िए मत। चेंज लाने वाले बनिए और बस सिंपल रहिए। और सिंपल से ये मतलब नहीं है कि कम का गोल रखिए। बस उस चीज से छुटकारा पाइए जो पैसा नहीं कमा रही है, चाहे वो एक प्रोडक्ट फीचर या कोई एम्प्लॉय हो। स्मॉल का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी कंपनी को एक लिमिट में बांध कर रखना है। इसे इंटरनेशनल लेवल पर ले जाइए, लेकिन इसे सिंपल रखिए। कभी कभी अलग बैकग्राउंड्स के कस्टमर्स को टारगेट करने से सर्विसेज या प्रोडक्ट्स में कुछ चेंज करने की जरूरत होती है। आपको स्मार्ट होना चाहिए और अपना फोकस उस 20% पर ही रखना चाहिए। काम को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए क्योंकि आप जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा पैसे खो सकते हैं। याद रखिए कि कॉम्प्लेक्सिटी में ज्यादा पैसा खर्च होता है।
गुंटर रोमेल 39 कंपनीज के हेड हैं। उन्होंने एक बार इन कंपनीज के कंपैरिजन को स्टडी किया था ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन सी कंपनी पैसा कमाने में सबसे बेस्ट है। ध्यान से स्टडी करने के बाद उन्होंने देखा कि जो कंपनीज सबसे आगे थी वो कम कस्टमर्स, कम प्रोडक्ट्स और कम सप्लायर्स पर फोकस कर रही थीं। उन्होंने अंत में ये कहा कि वो क्वालिटी जो हर सक्सेसफुल कंपनी में कॉमन थी वो सिंप्लिसिटी थी। अंत में सिंपल हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक सिंपल, स्मार्ट और फोकस्ड बिजनेस हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए जब आप अपना 20% ढूंढ लेते हैं तो बस उन पर फोकस कीजिए और उन चीज़ों को छोड़ने में डाउट मत रखिए जो असल में इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको ब्रेव बनना होगा। हुकिंग द राइट कस्टमर्स। 1960 से पहले सभी कंपनीज मास प्रोडक्शन यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन पर फोकस करती थी। 1960 में थियोडोर लेविट ने एक आर्टिकल लिखा जिसने बिजनेस करने के पूरे व्यू पॉइंट, सोच को बदल दिया। ये आर्टिकल प्रोडक्ट्स के बजाय मार्केटिंग और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर फोकस करने के बारे में था। 1990 तक सक्सेसफुल कंपनीज ने मार्केट को स्टडी करने के लिए कस्टमर सेंटर्ड अप्रोच यानी कि कस्टमर पर फोकस करके डिसीजन लेना, अप्लाई करना शुरू कर दिया था। ये हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा शिफ्ट, चेंज था। ये सोच पूरी तरह ठीक नहीं था। एक बार कंपनीज ने कस्टमर्स पर फोकस करना शुरू किया और अलग अलग तरह के लोगों को सेटिस्फैक्शन देने के लिए अपने आप को और बढ़ाने की कोशिश की तो प्रोडक्शन और मार्केटिंग का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से कस्टमर पर फोकस करना चाहिए, आपको 80/20 को स्टडी करने की ज़रूरत है। आपके बिजनेस को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कराने वाले कस्टमर्स पर फोकस करना चाहिए। उनकी ज़रूरत को स्टडी कीजिए, उन्हें खुश करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स बनाइए जिन्हें वो कभी भी कहीं और से नहीं खरीद सकते हों। एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो WQHD और WRKS रेडियो स्टेशंस की ओनर है, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के कारण बहुत सक्सेसफुल रही है। वो उन थोड़े से लोगों से भी बहुत पैसा कमा लेते थे जो उनके चैनल को रेगुलर सुनते थे। उन्होंने ऐसा कैसे किया? उन्होंने कहा कि वो अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी में 80/20 रूल को फॉलो कर रहे थे। वो थोड़े लोग जो उनके चैनल को रेगुलर सुनते थे उन्होंने बस उन्हें अपना टारगेट रखा। फिर उन्होंने सिर्फ उन शोज़ को शुरू किया जिसे उनकी टारगेट ऑडियंस सुनना पसंद करती थी। उन्होंने कहा कि वो हर एक लिसनर पर फोकस करते थे जो उनके टॉप 20% फॉलोवर्स में से थे और कोशिश करते थे कि वो उनके चैनल को लंबे समय तक सुने। ऐसा करने से इन लोगों ने उन्हें वीक में 12 घंटे सुनने से बढ़ाकर 25 घंटे सुनने लगे। जरा सोचिए कि ये कंपनी कितना पैसा कमा रही होगी। उन्होंने सिर्फ राइट कस्टमर पर फोकस किया। द टॉप 10 बिजनेस यूजेस ऑफ द 80/20 प्रिंसिपल। अब तक हमने सीखा कि 80/20 प्रिंसिपल को कैसा अप्लाई करना चाहिए। सबसे अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स को चूज करने के लिए उन चीज़ों की कॉस्ट को कम करना चाहिए जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी के बारे में भी सीखा। इस प्रिंसिपल को और भी जगह अप्लाई किया जा सकता है। बिजनेस का मेन फोकस होता है सही डिसीजन लेना। अगर आप अपने बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो रुकिए और चैन की सांस लीजिए और पता कीजिए कि कौन सा डिसीजन ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उस पर फोकस कीजिए। सिर्फ उस पर। सही डिसीजन आप सिर्फ तब ले सकते हैं जब आप सही सवाल पूछते हैं, जैसे कि कौन सी चीज़ अच्छे से काम कर रही है और कौन सी नहीं। हम आगे किन प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं? अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं और वो ठीक से काम नहीं करता है तो अपने माइंड को जल्दी से चेंज कीजिए, स्टबर्न मत बनिए। अगर आपके डिसीजंस आपको प्रॉफिट करा रहे हैं तो सोचिए कि आप इससे भी और ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं। इस प्रिंसिपल को इन्वेंट्री मतलब स्टॉक कंट्रोल करने के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप अपने स्टॉक को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स को बेचकर 80% प्रॉफिट कमाया जाता है। तो आप अपने इन्वेंट्री में वो 80% प्रोडक्ट्स क्यों रखते हैं जो प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आप इन प्रोडक्ट्स पर कितना पैसा वेस्ट कर रहे हैं? हमें लगता है बहुत ज़्यादा। आप अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए भी 80/20 प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले
आपको अपने प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके सिंपल बनाने की ज़रूरत है। फिर आपको उन 20% टास्क्स पर फोकस करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ला सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट के लिए एक डेडलाइन सेट करना बहुत हेल्पफुल होता है। ये आपको कम समय में ज़्यादा करने के लिए एक पुश जोर देता है। फिलोफैक्स कंपनी के हेड रॉबिन फील्ड थे। ये कंपनी बाइंडर्स बेचती थी। ऑथर इस स्टोरी को बताते हैं कि कैसे 1980 में ये कंपनी कंट्रोल से बाहर हो गई थी। उन्होंने सभी टाइप के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए अपने स्टॉक को बढ़ा दिया था। जो बाइंडर्स वो बेच रहे थे उनमें सभी तरह के साइजेस, स्किन और थीम थे। ये शायद एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी लग सकती होगी, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत खराब थे। इससे इन्वेंट्री में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स भर गए थे। उसे खरीदने वाला कोई नहीं था। एक और प्रॉब्लम थी, इन बाइंडर्स में जो नए प्रोडक्ट्स ऐड किए गए थे वो यूज करने में इतने कॉम्प्लेक्स थे कि इससे सिर्फ कन्फ्यूजन होने लगी। जरा सोचिए, इन कॉम्प्लेक्स महंगे बाइंडर्स को बनाने में कितना पैसा खर्च किया गया होगा और अब वो सिर्फ स्टॉक में पड़े थे। इससे ये साबित होता है कि स्टॉक मैनेजमेंट आपके बिजनेस की सक्सेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। द वाइटल फ्यू गिव सक्सेस टू यू। सक्सेस लक की वजह से नहीं बल्कि हार्ड वर्क और सिस्टमेटिक तरह से काम करने से मिलता है। आपको इस बारे में सीरियस होकर सोचना शुरू करना होगा कि क्या चीज़ है जो सच में पैसा कमा सकती है और फिर बाकी चीज़ों को इग्नोर करना होगा। क्या आपको लगता है कि आपके सभी एम्प्लॉयीज आपकी कंपनी में सेम वैल्यू ऐड करते हैं? वैल्यू ऐड करना मतलब उनके कंट्रीब्यूशन या काम से कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ है? सब एम्प्लॉयीज सेम नहीं होते हैं। सभी सेम वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। कुछ आपके काम को खराब कर देते हैं, कुछ सिर्फ पैसेंजर्स जैसे होते हैं और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा सभी टास्क्स भी सेम नहीं होते हैं। कुछ टास्क से पैसे कमाए जा सकते हैं, कुछ सिर्फ आपका फोकस खराब करते हैं। ज़्यादा प्रॉफिट दिलाने वाले एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। 50/50 की तरह सोचना बंद कीजिए और 80/20 प्रिंसिपल को अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। अपने समय के 20% को एनर्जी, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयीज पर फोकस कीजिए जो आपको 80% प्रॉफिट करवाएंगे। प्रेजेंट में रुक मत जाइए, आगे बढ़िए और ये सोचिए कि शायद आज का 20% फ्यूचर में काम नहीं कर पाएगा। आगे की प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन कीजिए कि वो उस 80% को ब्लॉक कर दे जो आपके लाइफ और बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स में कोई काम नहीं कर रहा है। ये सिर्फ एक्शन लेकर ही किया जा सकता है। इसे करना शुरू कीजिए और अभी शुरू कीजिए। ये स्टोरी एक एग्जाम्पल है इम्पोर्टेंट डिसीजन को लेने के बारे में जो आपकी सोच को बदल कर रख देगा। ऑथर के एक फ्रेंड थे। उनके फ्रेंड को अपने एम्प्लॉयीज के बीच एनुअल बोनस को डिवाइड करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। उनके फ्रेंड को पता था कि 100 में से सिर्फ 2 एम्प्लॉयज की वजह से 50% प्रॉफिट कमाया गया था। वो रूल के अगेंस्ट जाकर उन 2 एम्प्लॉयीज को दूसरों से ज़्यादा बोनस देने में हिचकिचा रहे थे। हालांकि वो दोनों ये डिजर्व करते थे, उन्हें ऐसा करने में हिचकिचाहट हो रही थी। ऑथर ने अपने फ्रेंड को आइडिया दिया कि वो उन्हें हाफ बोनस दे दें, लेकिन उनके फ्रेंड ने ऐसा करने से मना कर दिया। बाद में अपने एनालिसिस में उन्हें पता चला कि एक एम्प्लॉई ने फर्म के लिए 0 प्रॉफिट कमाया है, उसे तो 0 बोनस मिलना चाहिए, है ना? भले ही ऐसा करना लॉजिकल था, लेकिन बैंक के हेड ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो एम्प्लॉई दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा पसंद किया जाता था। उनके फ्रेंड मेरिट के बेसिस पर नहीं, बल्कि सोशल रिलेशनशिप्स के बेसिस पर डिसीजन ले रहे थे। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। इसकी वजह से उन्हें बहुत लॉस हो रहा था। वो बहुत लकी थे कि उस एम्प्लॉई ने किसी और जॉब के लिए वहां काम छोड़ दिया था। ये फोकस की कमी का एक अच्छा एग्जाम्पल था। उनके फ्रेंड को उन 2 एम्प्लॉयीज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था जो रियल में फर्म के लिए प्रॉफिट कमा रहे थे। अगर वो उन पर ज़्यादा फोकस करते और सपोर्ट देते तो वो फर्म को और ज़्यादा प्रॉफिट करवाते। इसलिए अपने बिजनेस डिसीजन लेने में हेसिटेट मत कीजिए। ब्रेव होकर उन वाइटल फ्यू पर फोकस कीजिए जो आपके प्रॉफिट्स को बहुत ऊंचा ले जा सकते हैं। बीइंग फ्री। 80/20 प्रिंसिपल आपको फ्रीडम दे सकता है।
अपने हार्ड वर्क और कभी न खत्म होने वाले एफर्ट्स के बजाय आप थोड़े टाइम काम करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आपको बस इस प्रिंसिपल को अपने बिजनेस में सीरियसली अप्लाई करना होगा। हमारा गोल ये नहीं है कि आप बस किसी एक बेनिफिट के लिए 80/20 की तरह सोचें और बस फिर रुक जाएं। इसका एम है आपके ब्रेन को इस तरह ट्रेन करना कि वो हमेशा 80/20 जैसा ही सोचे। एक बार जब आप उस स्टेट में पहुंच जाएंगे तो आपके लाइफ का हर काम अपने ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल तक पहुंच जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस होती रहेगी। प्रोग्रेस एक पॉजिटिव अप्रोच है जो आपके लाइफ को ज़्यादा इंजॉयबल बना देगा। आपको पता होना चाहिए कि अपने एम्बिशन को पाने के लिए हमेशा ज़्यादा देर तक काम करने और रातों की नींद खराब करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए दिन भर बिजी रहकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 80/20 प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं तो आप एक स्मार्ट ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जी सकते हैं। अपने गोल्स को पाने के लिए कम कोशिश ही काफ़ी होगी। प्रोग्रेस का मतलब फ्रीडम है। आप जहां हैं बस उससे ही खुश मत हो जाइए। दुनिया हमेशा बदलती रहती है और टॉप पर बने रहने के लिए आपको प्रोग्रेस की रेस में हमेशा जीतना होगा। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर के ऑथर एडवर्ड गिबन हैं। उन्हें प्रोग्रेस का कैप्टेन माना जाता है। उनका मानना था कि इंसान कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होगा। लोग हमेशा परफेक्शन को खोजेंगे। परफेक्शन सिर्फ प्रोग्रेस करके ही हासिल की जा सकती है। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि वेल्थ और हैप्पीनेस हमेशा बढ़ती रहेगी। अब आप चाहे जितना भी पैसा कमा रहे हों, हमेशा कोई ऐसा होगा जो आपसे ज़्यादा कमा रहा होगा। आपके बिजनेस में चाहे आप कोई भी स्ट्रेटेजी लगाकर खुश हो रहे होंगे, कोई और आपसे बेटर स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहा होगा। तो आप सबसे बेस्ट होने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये तो साबित हो चुका है कि 80/20 का प्रिंसिपल सभी के लिए काम करता है। अब आपकी बारी है। कंक्लूजन। इस जर्नी में आपने इम्पोर्टेंट लेसन सीखे हैं जो आपकी लाइफ को बदल देंगे। आपने सीखा कि आपके लाइफ को हर तरह से पूरा करना पॉसिबल है। आप कुछ सिंपल ट्रिक्स फॉलो करके कम काम से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आपको बस अपने लाइफ को स्टडी करना है, फिर उस पर फोकस करने की कोशिश करनी है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देती हो, चाहे वह पैसा हो या कुछ और। 80/20 प्रिंसिपल को किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। आपने सीखा कि आपको कैसे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है और उन वाइटल फ्यू पर फोकस करना है जो आपको सक्सेसफुल बनाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपने ये भी सीखा कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको सिंपल तरह से सोचना होगा। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं, और उस चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो। ऐसा करना हार्ड हो सकता है, लेकिन टॉप पर रहने का सिर्फ यही एक तरीका है। आपको ऐसे सोचना होगा कि आपके लिए एक ऐसी लाइफ हो सकती है जहां आप सिर्फ अपना 20% देकर दुनिया से 80% वापस ले सकते हैं। यहाँ कोई बैलेंस नहीं है, सिर्फ जो इंटेलिजेंस यूज करेगा वही अपनी लाइफ में रूल करेगा। इसलिए स्मार्ट बनो, 80/20 की तरह सोचो, फिर दुनिया पर रूल करो।